नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 8 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दी हुई चाप ए सी के बाहर बिंदु पी से स्पर्श रेखा खींचो। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को भी विस्तार से। सबसे पहले हमने ए सी चाप ले लेनी है। तो इस तरह से हम एक एसी चाप अपने हिसाब से ले लेंगे। तो इस तरह से एसी चाप, और इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, और ये होगी सी। अब हमें कोई बिंदु बाहर बिंदु पी दिया गया है, तो मैं इस एसी चाप के एसी जो चाप है उसके साथ ही मैं कोई बिंदु पी ले लूँगी। इस तरह से हमें कोई बिंदु दिया गया है। तो ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई है, एक एसी चाप दी गई है और उसके बाहर बिंदु पी से हमें कोई स्पर्श रेखा खींचनी है इस तरह से, जो इस एसी चाप को छूती हुई आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए सी चाप को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिसमें ए और सी और पी बिंदु ये आपस में मिल जाएंगे इस तरह से। तो इन सबको मिलाते हुए मैं लाइन, और ये वाली जो लाइन है आपकी वो डॉटेड लाइन आपकी आ जाएगी इस तरह से। तो मैंने ये सबको आपस में मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए और पी जो रेखा हमारे पास ए पी रेखा है उसको दो समान भागों में मैं डिवाइड कर लूँगी। मतलब आपने इसको दो भागों में डिवाइड करना है। तो आपने प्रकार खोलनी है हाफ से ज़्यादा, और इस तरह से आपने चाप लगानी है ऊपर की तरफ भी, और ठीक वैसे आपकी नीचे की तरफ भी आपने चाप लगा लेनी है। और उसके बाद आपने प्रकार ए पे रखनी है इस तरह से, और इन दोनों चापों को आपस में ऊपर की तरफ भी इसको कट करना है, और इसी चाप को नीचे की तरफ भी आपने कट कर देना है। और दोनों चापें जहाँ पे आपस में कट कर रही है उनको आपने आपस में मिला लेना है इस तरह से। और ये वाली लाइन भी आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी इस तरह से। अब जहाँ पे ये जो आपने समद्वि भाजन किया है ए पी चाप का, तो जहाँ पे ये आपस में इस चाप कट रही है वो बिंदु हमारा ओ आ जाता है। ये वाला बिंदु हमारा ओ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ओ पे प्रकार रखेंगे। इस ओ पे ए के बराबर या इस पी बिंदु के बराबर हमने जो है खोल लेनी है, या आपने ए के बराबर खोलनी है या इस ओ या पी बिंदु के बराबर आपने खोलनी है। और इस तरह से एक आपने हाफ सर्कल, हाफ वृत्त आपने लगा लेना है जो बिंदु पी पे जाके मिल जाएगा इस तरह से। अब जो हमारा बिंदु सी है, जो ये वाला बिंदु सी पे जो हमारी चाप थी, जो बिंदु सी है हमारा, इस सी बिंदु पे अब हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो आपने क्या करना है, इस बिंदु पे अपने प्रकार अपने हिसाब से छोटी बड़ी खोल लेनी है, और इस तरह से हमने एक चाप लगा लेनी है मिनकी इस तरह से। और फिर पहली चाप यहाँ से इस तरह से, और फिर दूसरी चाप आपकी 120 की होती है इस तरह से, और इस चाप से ऊपर भी हम इसको लगा लेंगे, और ये यहाँ से दूसरी चाप हम इसको कट कर देंगे इस चाप को। तो जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में कट कर रही है उस बिंदु को बिंदु सी के साथ हमने मिला लेना है इस तरह से। और जो ऊपर इस तरह से, जो यहाँ पे जो ये हमारा हाफ सर्कल है, इस हाफ सर्कल को बिंदु के पे कट कर रही है, ये वाला बिंदु हमारा के आ जाता है। ये वाला बिंदु जो इस हाफ सर्कल को कट कर रही है बिंदु के पे, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हमने बिंदु सी पे बनाया है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु पी पे अब हमने प्रकार रखनी है और बिंदु के बराबर खोलनी है। जो हमारा बिंदु के है इसके बराबर हम पी पे प्रकार रखी, और के बराबर हमने खोल लेनी है इस तरह से, और एक ऊपर से नीचे तरफ एक चाप लगा लेनी है इस तरह से। जो चाप लगानी है कहाँ, जो आपकी ए सी जो चाप है उसको छूती हुई आपने, उसको स्पर्श करती हुई एक चाप आपने ऊपर से के से आपने लगानी है, पी से प्रकार खोल के के से चाप लगा लेनी है। और जहाँ जो ए सी चाप को बिंदु आर पे कट कर रही है, ये वाला बिंदु आपका आर आ जाएगा। अब इस आर को आपने बिंदु पी के साथ मिला लेना है इस तरह से इस
पी बिंदु को आर के साथ मिलाते हुए आपने आगे बढ़ाना है और ये वाली लाइन आपकी डार्क लाइन आ जाएगी, मतलब गाढ़ी लाइन आपकी आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हमने क्या किया है, ए सी चाप हमें दी गई थी, बिंदु पी दिया गया था, बिंदु पी से हमने एक स्पर्श रेखा खींची जो कि इस ए सी चाप को छूते हुए जाए। इस तरह से ये वाला एंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है।